जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू नॉट वर्क जीएसटी इन टैली प्राइम। दोस्तों, टैली में जीएसटी वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने परचेस की एक एंट्री की है जिसमें सप्लायर्स नंबर 1 डेट मैंने डाला, पार्टी नेम भी मैंने राहुल का डाला है, परचेस का लेज़र भी डाला है, माउस की क्वांटिटी और रेट भी डाला है। लेकिन जब IGST हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये कट ही नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? अगर हम बैक जाते हैं और इस चीज़ को फिर से हम वाउचर में जाते हैं, परचेस के लिए F9 प्रेस करते हैं, परचेस खुलता है, सप्लायर्स नंबर डाले, डेट डाले, पार्टी नेम भी राहुल का बना हुआ है, राहुल को यहाँ पर डाल करके अगर हम इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद नीचे आते हैं तो परचेस का लेज़र भी बना हुआ है, इसे भी डालते हैं, सामान भी यहाँ पे माउस बना हुआ है, हम डाल लेते हैं, क्वांटिटी भी डाल लेते हैं, रेट हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और जैसे इंटर करते हैं, एक बार इंटर करके हम IGST चार्ज करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST मेरा कैलकुलेट नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास आती है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम पार्टी का नाम चेक करेंगे। सप्लायर्स नंबर और डेट में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसको आपको नहीं छेड़छाड़ करना है। हाँ, पार्टी नेम चेक करने से पहले आप F11 में जाकर के एक बार GST को चेक कर ले कि क्या आपके कंप्यूटर में GST ऑप्शन यस है। तो हम इसके लिए कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो GST ऑप्शन मुझे यस दिखाई देगा। हम इसे इंटर करेंगे तो डिटेल भी देखेंगे, मैंने यहाँ पे स्टेट भी डाल रखा है, GST का नंबर भी डाला हुआ है और सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, लेकिन फिर भी मेरा GST नहीं कट रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका क्लियर है, पहला स्टेप। दूसरा चेक करेंगे कि पार्टी नेम में कोई डिफ़ॉल्ट है क्या। तो हम पार्टी नेम पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हम एक बार इंटर करेंगे और एक बार बैक स्पेस करेंगे तो ये पार्टी नेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी शो करने लगेगा। तो कंट्रोल और इंटर करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक लेजर चेकअप का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से पार्टी नेम राहुल को सेलेक्ट करें। अंडर संडी क्रेडिटर बिल्कुल सही डाला हुआ है, बिल बाय बिल यहाँ पे यस किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटर करके अगर हम नीचे देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, लेकिन पार्टी का GST नंबर नहीं डाला हुआ। तो दोस्तों, जब भी जिस पार्टी से अगर आप परचेस कर रहे होते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन उसका रेगुलर रखते हैं तो GST नंबर डालना अनिवार्य है। आप GST नंबर जरूर रखें उसका। तो आप उस पार्टी का GST नंबर अपने बिल से देख करके यहाँ पे जरूर डालें और तब इंटर करके एक्सेप्ट करें। तो पहला आपका गलती यहाँ पे इरर है कि एक इरर मुझे यहाँ पे मिला। हम इंटर करते हैं, इंटर करके हम नीचे आते हैं, यहाँ पे भी GST नंबर पार्टी डिटेल शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उस पार्टी का GST नंबर डालना है जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं, यानी राहुल का, जो मैंने थोड़ी देर पहले डाली। तो सेम GST आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, इंटर कर लेंगे तो ये आपकी ये जो है लेज़र बिल्कुल सही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब परचेस की लेज़र में चेकिंग करनी है तो यहाँ पे परचेज, यहाँ पे परचेज, अगर दोनों शो कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे हैं तो एक बार बैक स्पेस से पीछे जाइए तो परचेज आपको एक यहाँ शो करेगा और यहाँ भी लिखा हुआ शो करेगा। तो कंट्रोल और इंटर इसी जगह पे प्रेस करेंगे तो एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। परचेज अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल बिल्कुल सही है, GST अप्लीकेबल बिल्कुल सही है, डिटेल से तो कोई मतलब नहीं है तो डिटेल्स यहाँ नो ही रहेगा, सप्लाई गुड्स है और इंटर कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माउस को चेक इन करते हैं, क्या माउस में कोई फॉल्ट है क्या। तो यहाँ पे हम फिर से अल्ट कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, माउस की एडिटिंग आ जाएगी, माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल इंटर। दोस्तों, एडिटिंग के लिए कंट्रोल इंटर, माउस अंडर प्राइमरी, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, पीसेस, अल्टरनेट, ये अल्टर स्टैंडर्ड रेट नो, कोई दिक्कत नहीं है, GST अप्लीकेबल है। डिटेल्स को हम यस करके एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन गुड, HSN नंबर और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ऑन वैल्यू, टैक्सेबल परसेंटेज, इसमें देखिए यहाँ पे दोस्तों आपने माउस में IGST में दिक्कत किया हुआ है क्योंकि IGST आप चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है कि आपने ये जो है कि यहाँ पे CGST SGST को ऑन रखा हुआ है। तो आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसे नो करके इंटर कर लेना है। ये आपकी अगली गलती है तो इसे आप सुधार लें। इंटीग्रेटेड टैक्स ही IGST के लिए होता है, सिर्फ एक ही रखें, F12 और लास्ट वाले ऑप्शन को नो, ठीक है। इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक आपकी गलती थी, यहाँ पे मैंने सुधार ली। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, हम एक बार और चेक करेंगे राहुल को, क्योंकि IGST का काम क्या होता है कि सेम स्टेट में चार्ज नहीं होता है। तो ये IGST में मेरी अगर कंपनी पहले हम चेक करेंगे तो कंपनी तो ऑलरेडी मेरी बिहार की बनी हुई है क्योंकि टैक्सेशन में ऑलरेडी बिहार ले रहा है। तो क्या हम चेक करते हैं कि राहुल भी पार्टी मेरा बिहार का ही है क्या। सेम स्टेट का पार्टी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि IGST तब भी चार्ज होता है जब आपका स्टेट पार्टी चेंज हो। तो हम इसे फिर से कंट्रोल इंटर करते हैं और देखते हैं कि इसकी एड्रेस कहाँ है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एड्रेस भी बिहार रखा हुआ है। तो एड्रेस अगर आपका बिहार है तो IGST किसी भी कीमत पे नहीं कटेगी। तो इसको भी आपको चेक करना है और चेंज करना है। तो हम इसे चलिए आसाम कर देते हैं, यहाँ से हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। इंटर करेंगे तो यहाँ भी पूछेगा, थोड़ा सा और इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, दो जगह चेंज होता है।
तो इसे गौर से दोनों जगह चेंज कीजिएगा पार्टी डिटेल्स। अगर फर्स्ट टाइम ही आसाम डालते तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लेता, लेकिन हम तो एडिटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है पहले से, कहाँ कहाँ गलती है, मिस्टेक हो सकती है ताकि IGST नहीं कटेगी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे बिहार रखा और इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब परफेक्ट तरीका से पार्टी नेम चेंज हो गया। परचेस के लेज़र में कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटर करके नीचे आएंगे। माउस में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंटर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम इंटर किए यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST आपका कट गया। अगर IGST के भी लेज़र में गलती हो सकती है, जब हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर करते हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ज़रूरी है अंडर, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जरूरी है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए मैंने सेंटर ले रखा है चाहे स्टेट ले रखा है तो ये भी गलती हो जाएगी, तो IGST में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। परसेंटेज ऑल ओवर 18 होना चाहिए। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी सारी गलतियाँ के कारण आपका IGST वर्क नहीं करता, यानी GST टैक्सेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस गलतियाँ को सुधारें आप, ताकि आपका IGST आसानी से वर्क हो सके। दोस्तों अब यहाँ पे IGST मेरा कट चुका है। हम इंटर करके ई-वे बिल अगर प्रिंट करना है तो डिटेल डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से IGST में मेरे जहाँ जहाँ एरर था मैंने सबको आपको समझाया कि क्या क्या एरर हो सकती है, ताकि आपका GST ऑटोमेटिक नहीं कट रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।